सवाल ये करते हैं कि आपने इतने सारे डिज़ाइनर्स के साथ काम करते हैं, जैसे आप कह रही हैं टाइम मैनेजमेंट विच इज़ वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, तो कौन से डिज़ाइनर हैं जो आपको लगता है बहुत प्रोफेशनल हैं और सही हैं वक्त के पाबंदी? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग बिफोर 10 सालों से काम कर रहे हैं, मोर देन डेकेड, आई थिंक देयर प्रोफेशनल। मैं निकी नीना, फायजा समी, हसन और सब लोग इसी तरह जो नोन है नीलोफर शाहिद, बिकॉज वो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको पता है कि उन्होंने स्ट्रगल करके इस टाइम को अचीव किया है। जो नए लोग आजकल आते हैं वो समझते हैं आप मैगजीन खोलें, मैंने पता मैं खुद डिजाइनर थी और मेरे हसन ने शोज किए थे। अच्छा। आई यूज्ड टू डिजाइन क्लोथ्स, लेकिन अब छोड़ दिए। जो नए लोग आते हैं वो समझते हैं कि जी अब हम एक मैगजीन खोलें, इसको मिक्स एंड मैच करें, 4 अड्डे वाले बिठाएं और कर लें। बट बात ये कि आप अगर खुद से कुछ क्रिएट करें। हसन की मैं बात इसलिए करूंगी कि मैं एक तो वो उस वक्त से मेरे साथ काम कर रहे जो अभी वो पढ़ रहा था। अच्छा। तब मैं डिजाइनिंग करती थी और उसके साथ मैं बहुत कंफर्ट, इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अगर हमने चीज मैंने इसको कह दी है जिसना, और वो मुझे लगता है मेरी तरह ना 10 साल के बाद भी 20 साल के बाद भी डिटेल्स में जा रहे हैं। अभी हमारा एक शो था, उसका फिनाले जो मैं करती हूँ हर साल करती हूँ मैं। अच्छा ये हमारा मेकअप है, मुझे इस तरह कहनी चाहिए या इस तरह हम कर लें। अब मेरी लड़कियों ने बहुत जल्दी इसको चेंज भी किया। कॉन्सेप्ट, टाइमिंग्स एंड अचीवमेंट्स। बात ये कि जब आप बहुत सारी चीज़ों को टुगेदर करते हैं तो जब वो डिजाइनर है, ब्यूटिशियन है, कोई भी बंदा है तो वो सक्सेसफुल होता है। सही। सो हसन के अंदर मैंने ये देखा है कि वो बहुत मेहनती है, बहुत उसकी अम्मी से बहुत अच्छी है, उनसे मेरी बहुत दोस्ती है, इसलिए कि वो लोग ऑर्गेनाइज हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, वो डिलीवर करते हैं। सही। जो आप चाहे छोटा डिजाइनर है या बड़ा है, जो कहें वो डिलीवर करें। सफरिया अल्ताफ है, उन्होंने मेरी कराची सैलून की ओपनिंग की, इसलिए कि कराची में मेरा एक किसी ने नाम कोई औरत यूज कर रही है। अच्छा, वो जी एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने इतनी ब्रांचेस खोली हैं। दैट्स गुड फॉर मी। उसके बाद से कि कराची में फ्रिया ने मेरी ओपनिंग अच्छा, ऐसे ही नाम रख लिया है? बस एक लंबी स्टोरी है, वहां दर्दनाक है, वो इसको कभी सुना सकते हैं, बट नहीं, शायद उनको शर्म ही आ जाए बंद करने में। नहीं आ सकती बिकॉज़ सम पीपल आर शेमलेस। तो फ्रिया ने जब वो ओपनिंग की तो वो सामान उठाने के लिए ड्राइवर नहीं मिला। I always remember me and my husband कि उसे ट्रक चलाया और सामान रखा और चली गई प्रिया। Exactly। मैं आपको बताऊं कि मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। सही बात। I'll work like a नौकर के, ठीक है जी आप काम करें। It's your own work। मुझे यही होता है कि किसी ने मुझे एक दफा ऐसे किसी ने कहा कि भाई मतलब मैं ये नहीं करूंगा या मैं ये नहीं करूंगी। मैंने कहा मेरा सेट है, ये मेरा घर है, मैं उठा के ये लाइट भी उठा लूंगी, हम लोग सब कर लेंगे, बिकॉज़ इट्स आवर दिस थिंग, मेरा अपना चीज है। नहीं, इसके लिए मैंने इफ़त को भी देखा है, मैंने उसके भी प्रोग्राम्स किए। हम कहते अच्छा तेरे में किसी और को कहेंगे ना खुद के उठी कर लो, क्योंकि आपकी अपनी जगह है। लेकिन ये आप देखिए नए लोगों में बहुत कम होता है ये, दे वांट शॉर्टकट्स। हां, शॉर्टकट्स, लेकिन दे नेवर एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और मुझे एक और बात तो, मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, मेरी सबसे दोस्ती है, इसलिए कि मैं कहती हूँ जो लोग भी काम कर रहे हैं और अपने ये सोच के कर रहे हैं कि हमने आगे जाना है और अपने पाँव पे चल के जाना है। जैसे मैं औरत कह रही हूँ ना, उसका नाम ले लिया, इसका नाम चुरा लिया, उसकी टाइप, इस तरह आप आगे नहीं बढ़ पाते। फोटोशूट भी अक्सर चुरा लेते हैं हम लोग। क्या बात वैसे कर रहे थे, पार्लर में लगी होंगी। एग्जैक्टली। मेकअप आपका होगा, पार्लर कोई और चल रहा होगा, है ना? अच्छा, बिल्कुल सही कह रही है। हम बात कर रहे थे थोड़ी सी, क्योंकि आपका फैशन और ब्यूटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कपड़ों के लिए तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि आप ये नहीं कि जो फैशन में है, अब हमारे पाकिस्तानियों की फिगर्स और अंग्रेजों के फिगर्स में बहुत फर्क है। सो देखिए बात ये है कि वो आप ये ट्रेंड है ना, पहन ले, चाहे मेरे हिप्स इतने हैं, चाहे मैं पतली हूँ, बात ये यू हैव टू वेयर जो आपको सूट कर रहा है। और उसको बड़ा इजी है, आप किसी 2-4 अच्छे फ्रेंड से पूछ लें, आप देख लें, आप तो डिजाइनर्स आप खुद सजेस्ट कर देते हैं। इसी तरह मेकअप के लिए मैं एक बात कहूँ, जो ब्राइड्स आती हैं, अभी मैंने आपको, मेरी फ्रेंड है मॉडल, मैंने कहा खुदा के लिए लिप बाम पकड़ो और हर वक्त लगाओ। उधड़े हुए लिप्स हैं, ड्राई स्किन है, नो एक्सफोलिएशंस, एंड आप आ रहे हैं लाखों के कपड़े पहन के और चीजें करके। प्लीज थोड़ा सा अपनी स्किन का ख्याल करें। अच्छा, होम रेमेडी जो है, होम रेमेडीज बड़ी, हमारी मरियम आई थी, बड़ा अच्छा उनका शो गया। मैंने ये देखा कि ज्यादा क्रीमें लगाने से आप जो घरेलू चीजें ना, जैसे आप भी बात करी थी फ्रूट की, या कोई हनी लगा लिया आपने लिप्स के ऊपर, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक देखिए उसका मसला, ये बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज मैं तो आपको पता है, मैंने जो बता रही थी कि मैंने ट्रीटमेंट, मेरे पिंपल्स निकलते थे, मैंने खुद ही किया विद योगा, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज होती है स्किन के लिए स्पेशली, एंड विद दीज ऑल होम रेमेडीज। क्योंकि उस जमाने में जब मुझे पिंपल्स निकलते तब इतने ज्यादा वो लोग नहीं होते थे सिवाय इसके, हाँ नहीं, लेकिन व्हाटएवर। अब ये कि
आपको जो घरेलू में ही होता है कि आपको कोई स्किन एलर्जी का खर्चा नहीं है। आपने कभी बनाना लगा लिया और आपको वो मैश करके आपने लगा लिया, आपको ठीक है ना, हाँ ज्यादा ज्यादा आपको पता चल जाएगा आपको थोड़ी सी इचिंग हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। उसके अलावा आप जैसा लोग अभी हल्कों का कुछ अदा चद्दा सा हमें फोन कोई आया था जो कुछ शायद ये पूछ रहा था। देखिए एक तो आपकी स्लीप, ये तो हर कोई आपको कहेगा। उसके अलावा आप जो आलू है होता है उसको आप थोड़ा सा वो कद्दूकश कर लें, ठीक है, उसको लगाएं। टी बैग्स जो होते हैं, यूज टी बैग्स, आप उनको रखें और कम से कम हर बंदे को अपने आप को जस्ट 1 आवर, हाफ आवर, वो कहते हैं ना पैम्पर योरसेल्फ, जस्ट ले डाउन एवरी डे। आई थिंक सो एवरी डे। कहाँ एवरी डे सबको टाइम मिलता है अपने आप को पैम्पर करने का, लेकिन काश हफ्ते में एक दिन कर लें यार। मैं तो सोचती हूँ, मैं तो करती हूँ, हफ्ते में आपको करना चाहिए, बिकॉज जब आप इतना काम करें, लोग जो घरेलू औरतें हैं वो ये काम नहीं करती बेचारी, बच्चों के साथ किचन में। घरेलू औरतों का तो ज्यादा काम है, खाना पका रही है, साथ साथ चीजें निकालें, अब दही लगा ले मुंह के ऊपर, साथ साथ अपनी चीजें रखें, कॉटन पैड्स रखें और उसको कर लें। तो उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, इजी काम है। और आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी, आप फॉरएवर थोड़ा सा एटलीस्ट जहाँ जब तक यंग रह सकते करें। योगा भी बहुत हेल्प करता है। मैंने तो बहुत सीखा और बहुत किया और सिखाया भी है। इसके अंदर स्पेशली रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज होती हैं जो आपकी ब्यूटी को एनहांस करती हैं और आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को, इट्स लाइक जिसे कहना चाहिए ना, इलाज है योगा। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन थी मेकअप करने में, या जैसे आप बता रही हैं कि आप देखिए जी, मेरी मदर हैं, शी वाज द प्रोफेसर, एफजे की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हुई हैं, डॉक्टर। ओके, माय फादर वाज अ लॉयर। ओके, एंड मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, मेरी बहन डॉक्टर है, सब बड़े सीरियस प्रोफेशन है। एग्जैक्टली, आई वाज द ओनली वन जो कि 9th क्लास से, और मैं आपको बताऊं अब तो मैं कम मेकअप करती हूँ, मैं 9th में इतना मेकअप करती चुड़ैल लगती थी, बिकॉज बहुत ज्यादा मुझे शौक था मेकअप का। अच्छा, खुद पे शौक था मेकअप करने का? हर एक पे, हर फ्रेंड को पकड़ के बैठ जाती थी, पूरी रात। आप यकीन करें, मेरे फ्रेंड्स हैं पूरी रात बस मेकअप कर रही हूँ। अच्छा ये कपड़े, इसको हम यूं करें तो यूं, कपड़े और वो चीज थी एस्थेटिक सेंस ना ये। सो मकसद ये होता है कि आपको ना कोई मसला नहीं। शुरू में जब मैंने किया, आपको पता है कि मैंने 50 रुपीज से शुरू किया था। आर यू सीरियस? यस। अच्छा, वैसे फ्रेंड्स से ले लेते 50 रुपए? मैं ना मैंने आपसे कहा ना, थोड़ी सी कह लें, आप बिजनेस कह लें या अल्लाह में की तरफ से आपको अकल होती है। हाँ। मेरी अम्मी क्योंकि डॉक्टर थी, एफजे के हॉस्पिटल के पास, हमारा हॉस्टल के पास घर था। हाँ। मेरे बीए के भी एग्जाम्स थे, कॉलेज की लड़कियों से लेती थी 50 रुपए। मैं बता रही हूँ ना, जब मैंने पूरे नहीं इस तरह मैं बताती हूँ कि मैंने वो किया कि बाहर मेरे एक दिन फादर आए तो लगा हुआ क्वींस वेड का बोर्ड लगा हुआ। अच्छा, कि ये क्या है जी? पूरी मैंने हॉस्टल्स में 50 रुपए ऐसे किए कि पैसे तो थे नहीं इतने, तो मैंने लिख के एक फॉर्म साइक्लो स्टाइल कराए, फिर सबको बताया कि मैं ग्रूमिंग क्लासेस शुरू कर रही हूँ। और उससे मैंने जब एडवांस लिया तो मैंने मेकअप खरीदा। क्या बात है, स्मार्ट। ठीक है, एंड देन मैंने कहा कि अब मैंने कुकिंग मुझे नहीं आती थी, मेरी बहन को आती थी, मैंने वो भी सीखी। मैं अब इतनी अच्छी आई थिंक सो कुक हूँ। अच्छा, विद माय ओन रेसिपीज। मैं कुछ कभी जिंदगी में ना मेकअप में, ना कपड़ों में, ना किसी चीज में फॉलो नहीं करती। क्या बात। चले फिर कुकिंग से मुझे आया, आपको जरा टेस्ट करें आए कुकिंग कि हमारी कुकिंग कैसी है। आई एम श्योर। लेकिन दैट इज अ कंप्लीट माशाल्लाह, एक कंप्लीट औरत का होना भी चाहिए कि सब कुछ आता है माशाल्लाह। आपके हस्बैंड तो बड़ा खुश होंगे आपसे। हाँ, हस्बैंड खुश है। वैसे आपको तो हस्बैंड खुश होते नहीं, उनको नुक्स नजर ज्यादा आते हैं। अल्लाह, ये वो कहते तुम ज्यादा काम क्यों करती है, लोगों को करने दो, आराम से बैठ जाओ। लेकिन ये शौक है ना आपका, जैसे आप मुझे बता रही हैं। लेकिन बिजनेस माइंड ये कैसी खवातीन है जो सक्सेसफुल औरत है कि इन्होंने क्या तरीका सोचा उस वक्त पे कि पहले क्लासेस लूंगी, उसी से मेकअप खरीदूंगी, फिर वहीं पर चलाऊंगी। इतना कॉन्फिडेंस भी तो था ना कि आप सोचो कि आप ये कर सकते हो। सही बात है, ये कॉन्फिडेंस तो यही है ना, कामयाबी का राज जरूरी है। कई दफा बड़ी अच्छी लड़कियां होती हैं और पांव टेढ़े करके चल रही होती हैं। हाँ, अब इतना अच्छा उन्होंने खाना बनाया, इसको जब तक ये सजाएंगी नहीं, बनाएंगी नहीं, कैसे ये होएगा? प्रेजेंटेशन आप थोड़ा सा लेना पसंद करेंगी, थोड़ा सा कुछ खाएंगे? वैसे खाने पीने में क्या पसंद है आपको? मुझे हर चीज बहुत ज्यादा खाने की शौकीन हूं। चॉप्स हैं ये, आई थिंक ये देख लेते हैं ना, थोड़ा सा चख लेते हैं क्योंकि थोड़ा ऑयल निकलेगा इसका, तो मजेदार। बिल्कुल ट्राई कर दिया मैंने। चपली कबाब, ये वाले जी चपली कबाब है, और ये वो है। खाने पीने का डाइट शाइट तो नहीं करती? डाइट बस करती हूँ तो बहुत ज्यादा भी कर लेती हूँ, हालांकि जो लोगों को कहते हैं वो नहीं करते ना, लोगों से कहते हैं नॉर्मल डाइट करें। आपने अपनी जो नाम की जैसे काफी सारे सैलून्स हैं, तो आप खुद रन करें या अपने चेन? नहीं, मेरी कराची का मेरा है, और ये मेरा भी मैंने दुबई में ओपन किया है। माशा इज गोइंग रियली वेल। अच्छा, वेल। और बस मैं ये कहना चाहूँगी जो भी जाए वहाँ देख ले कि एनी सिग्नेचर सैलून इज देयर। अच्छा, ठीक। सो
तो वो फिर वो मेरा, और वहाँ पे बाकी फ्रेंचाइजेस हैं। राइट, तो एलेनोरा आपके अपने नाम से था? इट्स लाइक अ नेम ऑफ अ ग्रीक ब्यूटी क्वीन। ओह वाओ, ठीक है, सो एलेनोरा इज लाइक ऑल अबाउट ब्यूटी, तो वो ऐसे ही था। ग्रीक ब्यूटी, आप भी तो ग्रीक ब्यूटी लगती है वैसे। हाँ, अभी आपकी टीवी में काफी डोना है। नहीं नहीं, इतनी हसीन है, और आई एम श्योर वो अपने ऊपर रखा है आपने नाम। हाँ जी, थैंक यू। खाना आपको कैसा लगा? कुछ नहीं जी, हमारी पीसी किससे आई हुई है? शेफ मुनीरा बड़ा जबरदस्त बनाती है, उनकी चाय भी बहुत अच्छी बनाती है। एक्सीडेंट, क्योंकि नॉर्मली ना एक चिचड़ टाइप हो जाते हैं ना, है ना कबाब। आप क्या अच्छा बनाती हैं? मैं मीठे बहुत, क्योंकि मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। मुझे कुछ खाने में दो, मीठा दे दो। मीठा ड्रिंक पीनी थी, पिना कलाड़ा बनाई थी मैंने। मैं अभी इसके बाद पी लूंगी ना, सुकत जरा थोड़ा बातें थोड़ा वो कह रहे थे तो फिर बातों की वजह से मैं पी के जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। फ्रेंड्स विद इन द इंडस्ट्री? आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ सब लोग काम करें। देखिए मेरी दोस्त, मैं इंडस्ट्री के अंदर, फाजिल समी इज अ वेरी नाइस पर्सन, से मेरी बड़ी लंबी की दफा फोन पे बातें होती है, तो बैठनी नहीं, मैं भी खड़ी। काफी देर से मुझे आदत नहीं है बैठने की मेकअप कर करके। मैं बैठ जाती हूँ, ओके जी। अच्छा, आप ना थक जाए। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, फाजिल समी और फाजिल समी है, हसन शहजाद से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और क्रिटिसाइज करते हैं कभी एक दूसरे के मेकअप को? हम बड़े मसले डिस्कस करते हैं। सो इट्स वेरी क्रिएटिव। मैं समझती हूँ सब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन शहजाद इज रियली, मतलब मैं समझती हूँ मैं एक क्रिएटिव औरत हूँ, और शहजाद को मैं समझती हूँ कि वो भी एक बहुत क्रिएटिव, क्योंकि जो एग्जैक्टली आर्टिस्ट है, बिकॉज जब उसने काम शुरू किया है तो उसके साथ आप देखिए उसने फैशन में कितनी चीजें लेके आया है। सही। और मॉडल्स को ग्रूम कितना किया। मैं भी मॉडल्स को बताती हूँ जब अपने शोज में, तुमने यूं देखना है, यूं नहीं करना, ये आंख उठानी है, एंड आई थिंक सो कुछ लोग हैं जो ग्रूम करते हैं, एंड ही इज वन ऑफ देम। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि अक्सर जैसे हस्बैंड मोस्टली वे समझते हैं कि जी वाइफ्स अगर पार्लर में जा रही हैं, सैलून्स में जा रही हैं, मेकअप इतने का करा रही हैं, ये इतना मेकअप खरीद लिया तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। देखिए ज्यादा मेकअप खरीदना तो वेस्ट ऑफ मनी है, बट राइट मेकअप खरीदा वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। अच्छा, राइट मेकअप के टिप्स दे देंगे, कौन सी जरूरी चीजें हमारे पास होनी चाहिए? जी डेफिनेटली, एक तो जो लोग नहीं रखते, सबसे एंड में खरीदते हैं सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन को लोग समझते सिर्फ एक बार लगाएं, नो, यू हैव टू यूज 2 टाइम्स, बिकॉज आप 3 टाइम्स करनी चाहिए, लेकिन 2 टाइम्स तो बहुत जरूरी है कि आप सुबह 9 o'clock लगाते हैं, देन अगेन 3 o'clock। अच्छा, दोपहर को फिर एग्जैक्टली। और आप उसके साथ फाउंडेशन जरा सी मिक्स कर लें। ठीक है। सर मैं आपको बताऊं, मैंने पाउडर मैं नहीं लगाती बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स लाइक टू केकी फॉर मी। और अभी तो चलो टीवी में तो आप यूज करते हो, लेकिन नॉर्मली जब आप करते हो तो आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो उसकी क्या वो लिक्विड बेस लगा लें उसके साथ? हाँ जी, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि उसमें आप लिक्विड बेस अगर आप लगाते हैं तो उसके साथ वो आपकी शाइनी भी रहेगा और नेचुरल भी रहेगा। मतलब सनस्क्रीन और मिक्स करके मसाज की तरह। अच्छा, उसके बाद ये कि आप 100 और बहुत ज्यादा यूज नहीं करें, आप देख लें कि आपको 30। और आजकल ऐसी बेसिस भी आ रही हैं बॉडी शॉप पे, जो आप बच्चे कह रही, मैं बॉडी शॉप यूज करती हूँ। अच्छा, इट्स वेरी लाइट, उसमें मॉइस्चराइजिंग वाली बेस है, उसको आप यूज कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद आपको एक लिप बाम होना चाहिए आपके पास, जो पल्प्स हैं विद कलर। मैं लिप बाम आपको वो नहीं कह रही हूँ जो कि चैपस्टिक और समथिंग वाले, जो फ्लेवर वाले होते हैं, जिसमें आपको कलर भी होता है, लाइट सा ग्लॉस हो गया, लाइट सा आपका लिप के ऊपर कलर हो गया, चेरीज और वही होते हैं। एंड देखिए, आप जरूरी नहीं कि आप पाउडर ब्लश ऑन्स लगाएं, ठीक है, आपको क्रीमी ब्लश ऑन्स, लिक्विड ब्लश ऑन्स। मैं आपकी बात बताती हूं, माय मदर यूज्ड टू डू दिस। मैं ये लिपस्टिक लगाई हुई है, ये मेरी मम्मा करती थी, पता है क्या, और मैं कहती थी मम्मा ये क्या कर रही है, लिपस्टिक ही और ऐसे लगा रही है और परफेक्ट ब्लश ऑन। मैं बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स पहनती हूं, नहीं तो मेरे तो अब तो लिक्विड ये सारे आगे। अब मैं वो देखती हूं ना, मम्मा मुझे कहती हैं आप बताओ बेटे, ये मैं तो वो यूज करती हूं, और बड़ा अच्छा कलर आता है। लेकिन देखिए उसमें कि ब्राइट को आप वो नहीं यूज कर सकते फॉर द पार्टी एंड डेली, स्पेशली डे वेयर में आपको आजकल चीकी ब्लश ऑन्स का फैशन है, ठीक है ना। लेकिन ये देखें ना ब्लेंड कितनी अच्छी हो जाती है, वैसे एक ही लिपस्टिक, वही खर्चा कम, लिपस्टिक ली और वही लगा ली, पहले लोग आंखों में भी लगा लेते तो वो ना लगाएं प्लीज। आप लेकिन क्रीमी शेड्स आईज के ऊपर लगा सकते हैं आजकल, जो ताकि ना आपकी आईज अपनी इनहैंस हो। कई बार बड़ी प्यारी आंखें से आपकी आंखें मुझे लगता है बिल्कुल प्लेन भी बहुत खूबसूरत लगेंगी। बहुत कम भी मेकअप। चले किस दिन तुम्हारा भी मेकअप करती हूँ, ठीक है। एंड यू मतलब बहुत अच्छी आपकी शक्ल है। मॉडल्स की तो वैसे भी इतनी जरूरी नहीं होती, उनको तो काला पीला नीला कर दो, दे कैन हैंडल। उनको तो आपने वैसे मैनिक्विन बनाया होता है ना कि बस मेकअप, मुझे लेकिन आप कॉन्फिडेंस देखिए ना उनका कि वो उसको कैरी भी तो करती है। वो करती है, लेकिन कपड़े भी किसी और के, वो लगता है हैंगर वाली सिचुएशन बेचारियों की हुई नहीं है, और एक्सप्रेशन नहीं देना अपने को, ये भी कहा। मुझे रेसिपी से याद आया, अभी आप मुझे कह रही थी ना, देखिए एक शेफ रेसिपी होती है, मैं भी एक शेफ रेसिपी रखती हूँ, हर जगह पे एक रेसिपी होती है कि मैंने अपनी जो कराची की लड़की को बताना है, वहाँ पे मेरा जमजमा पे है गाज़े को, कि तुम इसको जैसा लगाओ, इसी तरह आपके ये शेड्स, आपको पता है मैं हर शेड खुद मिक्स करती हूँ, पाउडर भी खुद मिक्स करती हूँ। स्टाइल स्टेटमेंट एक होती है हर आर्टिस्ट की,
मेरी स्टाइल स्टेटमेंट है कि आपको बेस्ट लगना चाहिए, इस तरह कि देखिए लोग नॉर्मली गुड एंड एक्सीलेंट में फ़र्क नहीं देख सकते, बैड एंड गुड में फ़र्क देख सकते हैं। मुझे ये लगता है कि आपको वो लगना चाहिए जो आप लगना चाहते हैं, कि मेरी हर ब्राइड, हर मॉडल बाद में कहे यस वी वांट दिस लुक। सो मच एलोनोरा कह रही हूँ, देखा अब मुझे अनकन पार्लर ही ध्यान में रहेगा। एनी बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह आई होप यू एंजॉयड। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बिकॉज फैशन वीक है, फैशन के कुछ और आइकॉन्स के साथ, और दोबारा एनी जी को हम तकलीफ देंगे कुछ इनके बड़ी इंफॉर्मेटिव रहा।